भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन षोडशोपचार पूजन करके जो भगवान की कथा को सुनता है, जो भगवान शिव की शिवरात्रि की कथा को सुनते हैं, उनके अनंत कोट जन्म के जो पाप हैं वह भस्म हो जाते हैं महाराज। इसलिए गर्म आसन होना चाहिए, लाल कलर का है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके भगवान की शिवरात्रि की कथा को आप जरूर सुनें। इतना प्रयास करिएगा, शिवरात्रि की कथा को जरूर सुनें। वो कथा में अभी आपको सुनाऊंगा कौन सी कथा है, ठीक है? तो एकाग्र मन से सुने, फिर भूल नहीं जाना, एक अभी याद कर लेना। श्री सूत जी वर्णन कर रहे हैं, परमादरणीय वेद व्यास जी ने लिखा। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों, ये सतयुग की कथा है महाराज। सतयुग था ना जब, तो ये सतयुग की कथा है। सतयुग की कथा में एक गुरु दोह नामक एक शिकारी रहता था। वह शिकारी का काम था कि नित्य प्रति जंगल में जाता है और जानवरों को मार के उनकी चमड़ी को खींच करके बाजार में बेच करके अपने बच्चों के उदर को भरता है, अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। यही उसका नियम था महाराज। नित्य प्रति का कार्य, अपने साथ में जल लेकर के जाता है, भोजन लेकर के जाता है, पूरे दिन शिकार करता, जो भी शिकार मिले उसको मारता और उसकी चमड़ी को निकाल करके बाजार में बेच देता है, और बेच करके उससे जो भी धन मिले उससे परिवार के लिए सामग्री लेकर आता है। एक दिन शिवरात्रि का दिन था। भगवान शिव की शिवरात्रि के दिन उसने अपने साथ में जल लिया है। जल लेकर के चूरमा के जो लड्डू होते हैं ना, चूरमा के लड्डू भोजन करने के लिए बांध करके अपने साथ रख लिए और जंगल में चला है शिकार करने के लिए। जंगल में जब वो पहुंचा, शिवरात्रि का दिन था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि आज शिवरात्रि का दिन है। पूरे दिन पूरे जंगल में घूमा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिली महाराज। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिली। इस कारण मन दुखी हो गया, तो उसने भोजन भी नहीं किया, ना जल पिया। उस दिन शाम तक उसका शिवरात्रि का व्रत हो गया, ना भोजन किया ना उसने जल पिया। लेकिन मन दुखी था कि शाम को जाऊंगा तो बच्चों का उदर कैसे भरूंगा, कोई भी शिकार मुझे नहीं मिली है। दुखी मन से वह शिकारी शाम को लौट रहा था, तो उसने एक तालाब देखा। उसने सोचा कि ये तालाब है। दिन में तो सब जीव जंतु अब जाकर के जंगल में छिप गए, लेकिन संध्या काल में कोई न कोई जीव जंतु इस तालाब में जल पीने के लिए जरूर आवेगा। उसी तालाब के ठीक सामने एक वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष। उस वृक्ष की डाल पर वह ऊपर जाकर के बैठ गया, और वह वृक्ष काय का था? बिल्व पत्र का वृक्ष था। उस बिल्व पत्र के वृक्ष पर ऊपर जाकर के बैठ गया, पत्तियों में छिप करके बैठ गया कि कोई भी जीव जंतु यहाँ आएगा, मैं उसे मार करके उसकी खाल को खींच करके ले जाऊंगा और बेच करके कल सुबह अपने बच्चों के उदर भरने की व्यवस्था कर लूंगा। उसी वृक्ष के नीचे जहां वो शिकारी बैठा हुआ था ना, उसी डाल के ठीक नीचे एक बहुत पुराना शिवलिंग बना हुआ था। शिकारी बैठा है, आस लगाए कि कोई जीव जंतु आएगा। दूसरे क्षण एक हिरनी उस जलाशय में जल पीने के लिए आई। हिरनी जैसे ही जल पीने आई और जैसे उसने जल पीना चाहा, तो इधर शिकारी ने अपना धनुष बाण तैयार करके तान लिया महाराज।
जैसे ही दाना हिरणी ने देख लिया कि यह शिकारी मुझे मारने वाला है, तो उसने प्रार्थना करी, हे शिकारी तुम मुझे मारो नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे जरा मिल करके आ जाऊं। हिरणी ने जल लिया तालाब से, मैं संकल्प लेती हूं, प्रण करती हूं कि मेरा बुरा हो जाए, भगवान मुझे कुदृष्टि प्रदान करे अगर मैं यहां वापस लौट करके ना आऊं। जैसे एक व्यभिचारी के साथ में भगवान करते हैं वैसा मेरे साथ में करें, जैसा एक नीच पापी को भगवान दंड देते हैं भगवान मेरे साथ वैसा करें अगर मैं यहां लौट करके नहीं आऊं तो। शिकारी ने उसे जाने दिया। वह हिरणी गई, जैसे ही उसने अपने धनुष बाण जो खींचे थे जल्दी में, कुछ बेल के पत्ते उसके हाथ में आ गए थे, लेकिन जब हिरणी वापस लौटी तो उसने बाण को अपने वहीं छोड़ दिया ढीला। तो जो पत्ते टूटे थे बेल के, वह ऊपर पेड़ से टूट करके नीचे गिरे तो उल्टे आकर के शिवलिंग के ऊपर गिर गए। उल्टे पत्ते शिवलिंग के ऊपर आकर के चढ़ गए। उसने ध्यान दिया कि उसका जो जल का पात्र था वो टेढ़ा हो गया है। उसने उसको जैसे सीधा किया, थोड़ा सा जल उसमें से गिरा और एक ही धार में शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया महाराज। शिकारी ने देखा कि एक दूसरा हिरणी का जो हिरण था वह हिरण वहां पर आया। फिर शिकारी ने तैयार किया धनुष्मान। हिरण बोला, देखो मेरी हिरणी घर पर है, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे, मैं उनसे मिलकर के आ जाऊं और मैं प्रण करता हूं, मैं वचन देता हूं। ये सत्युग की बात है। आप कह रहे होंगे कि ये जीव जंतु कैसे बोल, सत्युग में जीव जंतु बोलते थे, इसलिए हिरण और हिरणी उस शिकारी से बातें करना ये सत्युग की बात है। सत्युग क्या त्रेता में भी बोलते थे। भगवान ने राम अवतार लिया त्रेता युग में। राम जी जब आए, सीता जी का हरण हो गया, तो राम जी ने किससे पूछा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। भगवान ने खगों से, मृगों से, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से पूछा कि तुम देखी सीता मृगनैनी। अगर वो बोलते नहीं तो भगवान उनसे क्यों पूछते। सत्युग में जीव जंतु बोलते थे महाराज। हिरण्य का महाराज मैं जाना चाहता हूं, बस मिल के आ जाऊं, बच्चों को आशीर्वाद दे दूं, पिता का हाथ उनके ऊपर एक बार रखाऊं, मैं अपने पिता का जो धर्म है मैं उसे निभा करके आ जाऊं, आप मुझे मार देना और अपने बच्चों का उदर भर लेना। हिरण चला गया। उस हिरण की एक बहन थी जो विधवा थी, हिरणी, उसके भी दो बच्चे थे। वो हिरणी फिर वहां पर जल पीने आई तो शिकारी ने फिर ताना। जब दूसरी बार हिरण आया था तो भी पत्ते टूट करके शिवलिंग पर गिरे, थोड़ा सा जल चढ़ गया, दोपहर की पूजा हो गई थी पूरी। तीसरी बार जब हिरणी आई तो हिरणी ने भी यही कहा, मेरे दो बच्चे हैं, और फिर पत्ते टूट करके जल उस शिवलिंग पर चढ़ गया। 3 पहर की पूजा उस शिकारी की भगवान शिवलिंग के ऊपर पूरी हो गई महाराज। निराहार होकर के, कुछ खाया नहीं था पूरे दिन। उधर हिरण और हिरणी अपने बच्चों को बोल करके कि हम शिकारी को वचन दे करके आए हैं, शिकारी हमें मार देगा, इसलिए हम तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। बच्चे बोले, जब आप नहीं रहेंगे तो हमारा जीना बेकार है। तो दोनों हिरनियां, एक हिरण, उनके 4 बच्चे, सातों तालाब के किनारे पहुंच गए। शिकारी से कहा हिरण ने कि हम अपने वचन के अनुसार यहाँ पर आ गए, आप हमें मार करके अपने बच्चों का उदर भर लीजिए। 3 पहर की पूजा की थी, इसलिए शिकारी की जो बुद्धि भगवान ने ठीक कर दी। शिकारी सोचने लगा, ये जीव जंतु इतने वचन के पक्के हैं कि लौट करके मरने के लिए यहाँ पर आ गए, और मैं मनुष्य होकर के ऐसा कुदृष्ट कार्य कर रहा हूं, तो मेरे लिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। शिकारी ने धनुष बाण छोड़ दिया महाराज। पर जैसे ही धनुष बाण छोड़ा, बहुत सारे पत्ते टूट करके उल्टे भगवान की शिवलिंग पर जाकर के गिरे। जल का जो पात्र था वह भी उसके हाथ से छूट गया, मिट्टी का था तो टूट गया, शिवलिंग के ऊपर पूरा जल चढ़ गया। जो चूरमा का लड्डू लाया था वह भी उसके हाथ से छूट करके भोग स्वरूप भगवान की शिवलिंग पर चढ़ गया है। भगवान का भोग भी लग गया।
अब वह जैसे ही ऊपर से उतरना चाह रहा था तो कांटों में उसके पैर फंस गए और वह उल्टा गिर के नीचे आया। उसके दोनों हाथ शिवलिंग के लग गए। आकर के उसने शिवलिंग को जैसे ही छुआ, भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। महाराज बिल्व पत्र के नीचे भगवान शंकर प्रकट हो गए। शिकारी हाथ जोड़ करके खड़ा, महाराज आप कौन हैं? भगवान बोले मैं शिव हूं, तुमने मेरे 4 पहर की पूजा पूरी करी है। शिवरात्रि की रात्रि में जो 4 पहर की भगवान शिव की पूजा करता है, शिवलिंग का पूजन करता है और उनकी कथा को सुनता है, भगवान उन्हें सालोक्य मुक्ति प्रदान करते हैं, अपने धाम में बुला लेते हैं। महाराज सूत जी कह रहे हैं, शिकारी से भगवान बोले तुमने जाने अनजाने, शिकारी ने जाने अनजाने में, शिकारी था, शिकार करता था, नित्य जीव जंतुओं को मारता था, लेकिन अनजाने में निराहार रहा, शिवरात्रि का व्रत भी कर लिया और भगवान के 4 पहर की पूजा भी कर ली। 4 पहर की पूजा करके भगवान शिव प्रकट होकर के आए। महाराज सब कुछ प्रदान किया। बोले शिकारी तुमने मेरी 4 पहर की पूजा की और जो तुमने बेलपत्र ऊपर से तोड़ा ना, वह उल्टा आकर के चढ़ा है। इसलिए आज से जो मेरे ऊपर उल्टा से बेलपत्र कैसे चढ़ाते हो? उल्टा चढ़ाते हो कि नहीं? इसीलिए बेलपत्र उल्टा चढ़ाया। शिकारी ने प्रथम बार भगवान के ऊपर उल्टा बेलपत्र चढ़ाया और भगवान प्रसन्न हुए। तो भगवान बोले जो 1 लोटा जल चढ़ा करके मेरे ऊपर उल्टा बेलपत्र चढ़ा देगा, मैं उसे सर्वस्व प्रदान कर दूंगा, मैं उससे प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसा शिकारी को आदेश दिया, आशीर्वाद दिया। शिकारी बोला महाराज मुझे आशीर्वाद दें, आशीर्वाद देना है तो इन 7 हिरण और हिरनियों को दें जो अपने वचन पर, प्रण पर मरने के लिए इस तालाब के किनारे आ गए। महाराज सूत जी कहते हैं भगवान ने कहा कि ये 7 तारा मंडल बन करके, 7 तारा मंडल बन करके खेलेंगे और आगे जल करके यही सप्तऋषि कहलाएंगे, यही सप्तऋषि बनेंगे। ऐसी भगवान ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया। महाराज श्री सूत जी कहते हैं शिकारी से कहा कि तुम अगले जन्म में जाकर के लकड़हारा बनोगे। लकड़हारा कौन सा लकड़हारा? जो सत्यनारायण की कथा में सुना होगा। और उससे भी अगले जन्म में जाकर के तुम निषाद बनोगे, श्रृंगवेरपुर के तुम राजा बनोगे और भगवान तुमसे मिलने के लिए स्वयं आएंगे चल करके। और भगवान प्रभु श्री राम स्वयं निषाद राज से मिलने के लिए आए, उनके घर पर रहे। इससे बड़ा सौभाग्य और धन्यता हमारे जीवन में और क्या हो सकती है बताइए। व्यास जी कहते हैं भगवान शिव के नाम को लेकर के इतना फल व्यक्ति को मिलता है, इतना फल उस व्यक्ति को मिलता है कि जितने पाप वो अपने जीवन में कर नहीं सकता, जितने पाप आप जीवन में करोगे नहीं, उतना फल, उससे भी अधिक फल भगवान शिव के नाम लेने से हमें प्राप्त हो जाता है।